बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रोस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सिविल कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड। फ्रेंड्स एवरीवन, जैसा कि आज की जो हमारी टॉपिक है वो है नेंटल और छज्जे के बारे में। जो हम नेंटल लेते हैं, छज्जा लेते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है और वो किस तरह से आपकी वॉल को प्रोटेक्ट करता है, मतलब क्रैक्स आने से बचाता है। तो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरी वीडियो देखना है शुरू से लेकर आखिर तक। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला था कि यहाँ पे जो नेंटल हम लेते हैं, जैसे कि नेंटल हो गया, अपना छज्जा हो गया। छज्जा मतलब जो एक्सटेंड होकर जो बाहर आता है, जैसे कि एक वॉल है, एक वॉल से बाहर जो आता है उसी को छज्जा कहते हैं। और नेंटल मतलब जो वॉल के ऊपर रेस्ट करता है। एक वॉल है, एक वॉल के ऊपर, जैसे कि 4 इंच की वॉल है, 4 इंच की वॉल के ऊपर में आप 150 mm का उसके ऊपर बेड डाले हैं, उसी को कहते हैं लिंटर। वो हो गया लिंटर, ठीक है। छज्जा मतलब जो बाहर एक्सटेंड होकर आता है, जो सामान हम वगैरह रखते हैं, तो कितना रहना चाहिए। एक तो उसका साइज बता दूंगा आप अच्छे से। मैं आपको छज्जे का आप साइज रखिए मिनिमम, आप 450 mm रखिए। 450 mm मतलब 1.5 फीट रखिए आप, ताकि जो भी आपका स्टोर रहेगा वहाँ पे, जैसे कि बेडरूम में देना है आपको, बैग जो होते हैं ना, हैंड बैग होते हैं, या फिर जो भी आपका लगेज वगैरह रहता है उसको रखने के लिए आप इसमें दे सकते हैं। बेडरूम्स में आप दे सकते हैं छज्जा। उसका साइज़ जो है मैं बता रहा हूँ, चौड़ाई में एक वॉल टू वॉल चौड़ाई में आपका रहेगा 450 mm। और उसका जो थिकनेस जो रहेगा, हाइट रहेगा, वो दीजिए मिनिमम 50 mm आप दे सकते हैं। 50 mm, ज़्यादा उसको लोड देना नहीं है। 50 mm आप कंक्रीट आरसीसी का दे सकते हैं। 50 mm दे सकते हैं मिनिमम। और नीचे से एक इंच प्लास्टर आ जाएगा, 25 mm ऊपर से 1 इंच प्लास्टर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 100 mm का थिकनेस हो जाएगा किसका, छज्जे का। तो इसी तरह से जो नेंटल होता है, नेंटल का भी जो समझ लीजिए बास जो विड्थ होता है 100 mm की वॉल होती है। बास 100 mm की वॉल होती है, और बास जो वॉल होती है वो 150 mm की वॉल होती है। मतलब 6 इंच की वॉल होती है, कोई 4 इंच की वॉल होती है, कोई 9 इंच की वॉल होती है। तो इसी तरह से जितना उसका थिकनेस ये रहेगा, विड्थ रहेगा, इंटू मिनिमम 150 mm का आपको ये डालना है, 6 इंच का आपको नेंटल डालना है। नेंटल डालने से होता है क्या है, एडवांटेजेस क्या है, वो मैं बता रहा था इस वीडियो में, बताऊंगा यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपकी कांस्टेंट एक वॉल जो रहेगी आपकी, जैसे कि मैं जहाँ पे ठहरा हूँ, फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल, जैसे कि 10 फीट की आपकी वॉल हो गई, या फिर 15 फीट की वॉल हो गई, या 20 फीट की वॉल हो गई, कंटिन्यूस एक वॉल हो गई आपकी मिनिमम। और नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है 10 to 12 फीट की वॉल यूज़ किया जाता है। स्लैब जो हाइट होता है ना, 10 या 12 फीट लिया जाता है। बाज़ जगह पे जो ग्राउंड, जो फर्स्ट जो स्टोरी होता है, ग्राउंड फ्लोर जो होता है, उसका 12 फीट लेते हैं, ताकि थोड़ा अच्छा लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं। तो कंटिन्यूस हम जब वॉल लेते हैं, चाहे सॉलिड ब्लॉक का हो, या फिर लाइट वेट ब्रिक का हो, या फिर रेड ब्रिक का हो, या फिर अपना होलो ब्लॉक का, जो भी जिससे भी हम जिससे भी हम ब्लॉक से हम वॉल उठाते हैं, या फिर इनर वॉल हो या आउटर वॉल हो, पार्टीशन वॉल हो या मेन वॉल हो, तो वहाँ पे कंटिन्यूस ऑफ वॉल लेने की वजह से इन फ्यूचर में क्रैक्स आने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्रैक्स डेवलप होने के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। क्योंकि जो कंटिन्यूस एक जो वॉल होती है, फ्रॉम बॉटम लेवल टू टॉप लेवल जो एक वॉल होती है ना, वहाँ पे कंटिन्यू रहने की वजह से वहाँ पे क्रैक्स दिखाई देने के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ड्यू टू द ऑफ वाइंड लोड की वजह से, जो हवा की वजह से, ड्यू टू द ऑफ लाइव लोड, जो वहाँ पे जो लोड होता है, जैसा कि बेड का वेट होता है, जो चलते फिरते हैं उसकी वजह से, ड्यू टू दी ऑफ अर्थक्वेक लोड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, वो लोड की वजह से वॉल में क्रैक्स आने के प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर उसके बीच में इंटरमीडिएट में आप, जैसा कि आपका नेंटल लेवल जो होता है, समझ लीजिए 7 फीट की दूरी पे, जैसे कि आपका जो डोर है, डोर 6 फीट पे आपने नेंटल डाला है या छज्जा डाला है, या 7 फीट पे या 6.5 फीट पे, जो भी आप लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड अबाउ 2 मीटर
अपना 2 मीटर रहेगा, 2.1 मीटर 2.2 मीटर रहेगा। तो वहाँ पे आप लिंटल छज्जा डालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिंटल का यूजेस बहुत सारा है। लिंटल क्या होता है, एक कॉलम से दूसरी कॉलम में स्टील को बांधा जाता है। एक कॉलम से दूसरी कॉलम में स्टील को बांधा जाता है। स्टील को बांधने के बाद उसको टाई अप किया जाता है, मतलब विद द हेल्प ऑफ दी बार से, जो 8 mm का जो बार होता है उससे रिंग बांधा जाता है। और लिंटल में स्टील क्या देना चाहिए, लिंटल में स्टील आप नॉर्मली दे सकते हैं। वहाँ पे 10 mm के बॉटम में 3, टॉप में 10 mm की 3 दे सकते हैं, और 8 mm का बाइंडर दे सकते हैं, 8 mm का रिंग दे सकते हैं, और 8 mm का आप वहाँ पे स्टिरअप दे सकते हैं। लिंटल की मैं बात बता रहा हूँ आपको। इसी तरह से एक कॉलम से दूसरी कॉलम पे वो बांधा जाता है। जितना भी बांधा जाता है सराउंडिंग्स इनर एरिया में कॉलम टू कॉलम, उसके ऊपर वॉल का काम होता है। जब लिंटल का जो बनाया जाता है, बीम बनाया जाता है, उसे टाई बीम भी कहते हैं, जो जोड़ के रखता है फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर कॉलम। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो बांध के जो रखा जाता है लिंटल के जो बार्स होते हैं, उसके बाद कास्टिंग किया जाता है। कास्टिंग करने के बाद कंक्रीट करने के बाद उसके ऊपर वॉल उठाया जाता है, ठीक है। तो जब भी उसके ऊपर हम वॉल उठाते हैं, वॉल जो उठाते हैं उसी के ऊपर, तो पूरा लोड जो है लिंटल लेता है। लिंटल जो होता है ना वो लोड लेता है, वॉल पे उतना लोड नहीं होता है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो लिंटल का जो लोड रहेगा कॉलम टू कॉलम में उसको फंसा दिया जाएगा। कॉलम टू कॉलम में उसके जो स्टेयर्स और इसके जो मेन बार्स होते हैं ना, जो मेन बार्स होते हैं वहाँ पे रेस्ट किया जाता है, कॉलम के ऊपर रेस्ट किया जाता है। तो जब कॉलम के ऊपर टाई बीम को रेस्ट किया जाएगा तो लोड किस पे रहेगा, ऑब्वियसली लोड रहेगा अपना टाई बीम पे रहेगा, लिंटल पे रहेगा। तो लिंटल डालने का बेनिफिट्स यही है। और स्पेशली मैं एडवाइस करूंगा, सजेस्ट करूंगा, जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग बन रहे हैं और जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग बन रहे हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, लिंटल को बनाना है। जितने भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स बनते हैं या फिर अपने कमर्शियल बिल्डिंग बनते हैं या फिर विला वगैरह होता है, विला जो बनते हैं, वहाँ पे जो फैमिली रहते हैं वहाँ पे लिंटल का बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है वहाँ पे बहुत सारा इस्तेमाल हो सकता है। एक्सेप्ट हमारा कमर्शियल बिल्डिंग, जो हम कमर्शियल के लिए लेते हैं, जैसा कि शॉप्स के लिए जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो छोड़ के, शॉप्स के जो बिल्डिंग्स होते हैं ना वो छोड़ के, और जो भी बिजनेस करते हैं वो छोड़ के आप दूसरी जगह में लिंटल ले सकते हैं। बिकॉज ऑफ लिंटल छज्जे का मैं इसलिए बता रहा हूँ, नॉर्मली देखिए छज्जा वगैरह कमर्शियल जो मलगी वगैरह रहते हैं, शॉप्स वगैरह डालते हैं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन फास्ट चाहिए, तो वहाँ पे कॉलम स्लैब करके स्ट्रक्चर बनाते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर नहीं देते हैं। छज्जा तो ऑलमोस्ट देता ही नहीं है, और लिंटल देंगे तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल फ्लैट में लिंटल नहीं देना चाहिए, देंगे तो बेटर रहेगा, मगर देते नहीं है। बिकॉज ऑफ वहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट ही नहीं रहता है जितना हमारा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में रिक्वायरमेंट रहता है। तो आज की टॉपिक कैसी थी बताइए ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और जो भी न्यू वीडियोस चाहते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।